अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सर्दियां जा चुकी हैं लेकिन मेरे जो काम है सर्दियों के वो अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन पे। आपका जो स्टोर रूम है वो ऐसे आपको बद्दुआएं दे रहा होता है। आप जब भी स्टोर रूम से गुजरते हैं आपका जो सामान है वो रो रो के आपको कह रहा होता है कि आके मुझे भी हाथ लगा लो, मुझे भी उठा लो। ये जो सामान है ब्लैंकेट मैंने दिए थे वॉश होने के लिए और इतने ज़्यादा दिन गुजर गए थे कि इनको कोई लेने ही नहीं जा रहा था। और एंड ये हुआ कि शॉप वाला खुद आके हमारे घर पे तो ये ब्लैंकेट दे के गया कि आपके ब्लैंकेट वॉश हो गए, प्लीज़ इन्हें वापस ले लें। रोज़ मैं कभी किसी को कह रही थी, कभी किसी को कह रही थी और अम्मी मुझे डेली कह रही थी अपने ब्लैंकेट मंगवा लो, घूम जाएंगे। और एंड ये हुआ कि वो शॉप वाला खुद हमारे घर पे रात को ये दे के गया। तो अभी जो ये दो कंफर्ट्स पड़े हुए हैं, ये जो रज़ाई है इनका भी कवर डालने वाले हैं। कवर भी स्टिच हो गए हैं जो कि मैं अभी ओपन करके देखती हूँ कि इनका साइज़ दोनों को इक्वल है भी या नहीं, क्योंकि ये मैंने बिना नाप के सिलवाई थी और ये अलग से ली थी वो अलग से। और अभी एक हाथ मेरा बिजी है क्योंकि मेरे हाथ में जन्नत है। जन्नत तो वैसे बहुत बढ़िया है लेकिन अभी मैंने जन्नत को उठाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको पाँव का इशारा करके बता रही हूँ। फिलहाल मैं इसको लिटाती हूँ, फिर मैं रज़ाई का कवर डाल के देखूंगी कि पूरा भी आता है या मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। वैसे तो ये बगैर कवर के भी यूज़ हो जाती हैं लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इसके ऊपर फूलों वाले कवर डालना बहुत ज़रूरी है। अभी ये सारे काम भी करने हैं, ये सारे रज़ाइयों के कवर डालने हैं, इनको क्लोज़ करके रखना है। उसके अलावा मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, वो वॉश हो रहे हैं, उनको समेटना है और साथ साथ अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। अफ्तारी की तैयारी करनी है, फिर जन्नत को भी देखना है। इतने सारे काम हैं, मैं कैसे कैसे मैनेज करूं मुझे समझ ही नहीं आती। जिस तरह भी देखूं घर में इतना सामान नज़र आता है, इतना खलारा नज़र आता है। और पहले मेरा जो घर था बिल्कुल मुझे ऐसे लगता था कि बिल्कुल ठीक है, सब परफेक्ट पड़ा हुआ है। लेकिन अभी मैं जिधर देखती हूँ मुझे लगता है बहुत सामान पड़ा हुआ है, इसको खाली करूँ किसी ना किसी तरह, इसको क्लीन करूँ। खिलारे का मतलब ये नहीं है कि घर गंदा हो गया, घर गंदा नहीं है, घर अभी भी साफ़ है। वैसे तो साफ़ सुथरा है लेकिन जो ऐसे था ना कि हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई थी, मुझे लगता है कि अभी वो नहीं है। हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं। जितना मर्जी मैं समेटती हूँ, उठ के सारा कवर भी करती हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे वैसा ही नज़र आ रहा होता है इसकी वजह से। जन्नत को लौटा दिया साइड पर, अपना काम शुरू करते हैं। ये काम मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। पहले मुझे रज़ाई का जो कवर है ना वो नहीं डालना आता था, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था, ना कभी ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा करना पड़े। लेकिन अपनी अम्मी को देख देख के तो मुझे ये तरीका आया है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कवर की तरह, जैसे तकिए का कवर डालते हैं ना, रज़ाई का कवर भी उसी तरह से ही डालते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं डलता। इसके लिए जो इसका कवर होता है उसको उल्टा करके पहले ज़मीन पर बिछाया जाता है और उसके ऊपर रज़ाई रख के फिर उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है, तब वो दूसरी साइड से कवर जो है वो प्रॉपर डल जाता है। मुझे यही तरीका आता है, मैंने अपनी अम्मी से यही सीखा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि दो कोने पकड़ के कवर के, तो उसके अंदर से रज़ाई के कोने भी पकड़ लेते हैं और उसको झाड़ देते हैं बिल्कुल, तो वो कवर उसके ऊपर डल जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। ये काम मैंने सर्दियों में ही क्लोज़ कर लेना था लेकिन कुछ तबीयत और कुछ जो सिलसिला चलता रहा उसमें मैं ऐसी बिज़ी हुई कि ये काम अब अप्रैल तक कन्वर्ट हो गया। आज मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज़ करके रखने वाली हूँ। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मैंने ली थी एक फैक्ट्री आउटलेट से, तब उनकी सेल चल रही थी। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 4000 रुपीज़ और मैंने ये ली थी 3200 में ईच। यानी कि एक जो ब्लैंकेट है, एक कंफर्ट है, रज़ाई है, जो भी है, ये मैंने एक 3200 में लिया था। वैसे जो इनकी ओरिजिनल प्राइस थी वो 4000 रुपीज़ है। और मैंने दूसरी लोकल मार्केट से भी पता किया था, वो इससे इसके अंदर प्लिस्टर डला हुआ है। जो दूसरी विकी रज़ाई वो दे रहे थे उसके अंदर था शीट डली हुई थी पूरी फॉर्म की, तो वो दे रहे थे 3500 की और उनकी फ़िक्स प्राइस थी। और मुझे लोगों ने कहा कि नहीं वो नहीं लेनी, वो अच्छी नहीं होती ये वो। तो फिर मैंने फैक्ट्री आउटलेट से जाकर ये चीज़ परचेज़ कर ली, क्योंकि जो फैक्ट्री वाले खुद बना कर दे रहे हैं वो लोकल चीज़ तो नहीं बना कर देंगे। तो ये देख लें, इसको ऐसे बनाते हैं। अब अगर वीडियो में ऊपर वाली आंटी की आवाज़ आ रही हो ना, प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, जैसे कि इस वक्त मैं कर रही हूँ। और अगर आंटी जी आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता बोला करें। सारा दिन आप इतना ऊंची बोलती हैं कि मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, मेरी कोई वीडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाती आपकी वजह से।
वैसे मुझे कवर डालना बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की मैं खुद ही भूल गई और इतनी देर लगा के मैंने ये कवर डाला ना, और थोड़ा सा इशू हो गया क्योंकि ये जो लंबाई है वेलवेट वाली रज़ाई की ये थोड़ी सी ज़्यादा थी और जो दूसरी रज़ाई है वो चौड़ाई में ज़्यादा, लेंथ में कम है। अभी इसकी जो लेंथ है वो कम करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जब से रोज़े आए हैं मौसम काफ़ी अच्छा है। हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है। वैसे अभी बारिशें नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। और अभी हमारी इफ्तारी हो गई है। ये जो आप गिलास देख रहे हैं ये मेरा ख़ानदानी गिलास है। मेरे यानी कि मेरी अम्मी के ख़ानदान में हर घर में आपको मिलेगा। मेरी किसी भी खाला के घर चले गए सब ने ये गिलास रखे हुए हैं। इफ्तारी हम लोग पहले कर लेते हैं और खाना हम लोग बाद में खाते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है कि खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। और आज मेरा दिल कर रहा था बिरयानी बनाने को। वैसे इतने लंबे चौड़े काम अब किए नहीं जाते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो बस मैंने सोचा कि आज तो करना ही करना है। आज की वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म। इसी बिरयानी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।